हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं खुशी। ये फिल्म लव स्टोरी और फनी और फैमिली ड्रामे से पूरी भरी हुई है जो कि आपको बहुत पसंद आई है, जिसकी मेन लीड है विजय देवरकोंडा एंड समांथा। सो विदाउट एनी वेस्टेड टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में लेनिन सत्यम को दिखाते हैं जो कि वो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। वे एक नास्तिक हैं और लोगों को सिर्फ साइंस में विश्वास रखने के लिए कहते हैं। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम लक्ष्मी होता है और वे भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त होती है, लेकिन पूजा पाठ चोरी छिपे अपनी पत्नी से करती थी। अब लक्ष्मी के 2 बेटे थे। पहले बेटी की शादी हो चुकी थी जो कि विदेशी लड़की से शादी कर लिया था और लक्ष्मी को अपने बहू से जरा सा भी नहीं बनती थी। सत्यम का छोटा बेटा है विप्लव और ये रोल विजय देवरकोंडा ने निभाया है। विप्लव अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेकर ऑफिस जाता है, जहां पे वे अपनी सीनियर मैडम से कहकर अपनी पोस्टिंग कश्मीर में करवा लेता है ताकि वे वहां मजे कर सके। अब विप्लव ट्रेन से जम्मू कश्मीर जा ही रहा था और उसे रास्ते में खूब सारे एंजॉय किए। फाउंटेन देखकर और बर्फीले पहाड़ देखकर उसे जैसे लगता है यहाँ जन्नत मिल गई हो। अब स्टेशन पे एक बिग बॉस आदमी का नाम का उसे रिसीव करने आता है, लेकिन वे रास्ते में जाते वक्त उसे एक धमाका होता है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ खतरा भी है और रास्ते में कमांडर उसे वहीं रोक लेते हैं। पहले उसकी आइडेंटिटी मांगते हैं, अगर आइडेंटिटी इंडियन होती है तभी वहाँ पे जाने देते हैं, नहीं तो लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे। लेकिन आइडेंटिटी मैच हो गई इंडियन की वजह से, इसलिए विप्लव अब वहाँ से चला जाता है। सबसे पहले विप्लव जाते ही बहुत खूब सोता है, फिर अगले दिन उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो कश्मीरी भाषा बोल नहीं सकता था। और पहले तो उसे सेब खाने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन फ्री के रोज़ सेब खाने से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था। फिर एक दिन विप्लव और उसके दोस्त एक दिन नदी में बोट के मज़े ले रहे थे, तभी वहाँ एक बुरखे वाली लेडीज़ दिखती है। फिर विप्लव को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और विप्लव फटाफट अपनी बोट आगे ले जाकर उस लड़की के पास पहुंचता है, लेकिन लड़कियां उसे जरा सा भी भाव नहीं देती हैं। लेकिन लड़कियां विप्लव से पीछा छुड़ाने के लिए बोलती हैं कि वे एक पाकिस्तानी है और उसके पापा एक टेररिस्ट संगठन के प्रेसिडेंट है। अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी को कोई परेशान कर रहा तो उसे AK-47 बंदूक से भून देंगे। लेकिन उस लड़की का नाम आराध्या होता है। तभी आराध्या की दूसरी सहेली कहती है कि वे हिंदुस्तान में सिर्फ अपने छोटे भाई फिरोज को ढूंढने आई है। फिर विप्लव प्रपोज कर देता है आराध्या को और एक नंबर दे देता है और कहता है कि शाम को उसे कॉल करेगी। लेकिन अगले दिन आराध्या और उसकी फ्रेंड महाबगेश्वर मंदिर में जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उससे पहले एक टेररिस्ट पर उन पर शक हो जाता है और लगता है कि ये दोनों पुलिस वाली हैं। आराध्या और उसकी फ्रेंड जैसे ही घोड़े से बात करने लगते हैं तभी वहाँ विप्लव आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे छोटे भाई को ढूंढने में मदद करूंगा, और जितने भी फिरोज नाम के आदमी थे सबको वहां इकट्ठा कर लेता है। तभी वहां टेररिस्ट आकर आराध्या और विप्लव पर हमला कर देता है और दोनों डर के मारे वहां से चले जाते हैं। विप्लव उन टेररिस्ट से लड़ाई भी करता है, लेकिन लड़ाई करते करते उसे वहाँ एक बाइक मिल जाती है जिससे आराध्या को बैठा कर वे टेररिस्ट से छुटकारा पाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते महाबगेश्वर के मंदिर में आ जाते हैं। आराध्या अपने भाई के ढूंढने के बहाने मंदिर के अंदर जाती है, जो कि असल में था ही नहीं। दरअसल आराध्या और उसकी फ्रेंड विप्लव से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने झूठ बोला था कि हिंदुस्तान में वो सिर्फ अपने भाई फिरोज को ढूंढने आई हैं। तभी आराध्या बागेश्वर मंदिर में जाकर अपने दादी के घुटने के दर्द के लिए प्रार्थना करती है और फिर वहां से वो दोनों चले आते हैं। फिर आराध्या और उसके फ्रेंड और विप्लव तीनों खूब ढूंढते हैं फिरोज को, लेकिन मिलता नहीं है। तभी आराध्या और विप्लव में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती से दोनों में बहुत आगे की बात हो जाती है। तभी एक दिन विप्लव आराध्या के घर जाता है और उसे लगता है कि वो मोमडन है और वो मटर बिरयानी खाने के लिए इसलिए ऑफर भी देता है। लेकिन आराध्या जैसे ही नॉनवेज देखती है उसके उल्टी आने लगती है। फिर आराध्या कहती हम पाकिस्तानी वेजिटेरियन है। तभी विप्लव को हैरानी होती है और फिर वह अपने दोस्त का खाना लाकर आराध्या को दे देता है, जिससे खाकर दोनों सो जाते हैं। फिर आराध्या अपनी फ्रेंड से कहती है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मुझे विप्लव से प्यार हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लग गया था और फिर आराध्या की भी विप्लव से झूठ बोलने में भी शर्म आ रही थी। तभी विप्लव एक दिन फिरोज नाम के छोटे छोटे बच्चों को ले आता है, लेकिन आराध्या कहती है कि इनमें से उनका भाई कोई सा भी नहीं है। तब आराध्या को फिरोज से ऐसा लगता है कि उसे प्यार होने लग गया है। तभी आराध्या दीवार पर लिखकर चली जाती है कि उसका भाई फिरोज मिल गया है, वे पाकिस्तान जा रही है। तभी विप्लव अपनी प्रपोज करने के लिए ट्रेन के
स्टेशन पे जाता है और पाकिस्तानी वाले ट्रेन पे वो ढूंढता है, लेकिन जहाँ पे आराध्या उसे नहीं मिलती है। फिर फाइनली वो आराध्या को ढूंढ लेता है और वे हैदराबाद ट्रेन में बैठी थी। फिर वो आराध्या से कहता है तुम गलत ट्रेन में बैठी हो, ये हैदराबाद जाने वाली ट्रेन है। फिर आराध्या बताती है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वह हैदराबाद से है और उसका नाम आराध्या है और वह एक ब्राह्मण समाज से है। और कहती है कि तुमसे प्यार होने लग गया था, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं हैदराबाद जा रही हूँ। तभी विप्लव उसे अपना प्रपोजल करता है, लेकिन और उसे झूठ बोलने वाली बात को विप्लव माफ़ भी कर देता है। ट्रेन में एक किसी के फ़ोन में म्यूजिक बजता है और विप्लव और आराध्या डिस्टर्ब हो जाते हैं। तभी विप्लव कहता है कि ये म्यूजिक बंद करो, अभी यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही है। लेकिन आराध्या कहती है कि वो मेरे पापा की आवाज़ है। दरअसल आराध्या के पापा का नाम राम निवास राव था और वे भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और वे कथा भी कहते थे, एक बहुत बड़े स्वामी भी थे। तभी विपुल देखकर हैरान हो जाता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि लेकिन सत्यम यानी कि विपुल के पापा उस स्वामी से बहुत जलते हैं, दोनों में बहुत नोक झोंक होती रहती थी। तभी दोनों में ये सब बातें करते हैं और उन दोनों को लगता है कि अब हम दोनों का रिश्ता नहीं हो पाएगा। लेकिन तब दोनों ने डिसाइड करते हैं कि हम अपने फैमिली को मनाएंगे और हम अपना रिश्ता आगे लेकर ज़रूर जाएंगे। तभी विपुल अपनी पोस्टिंग अपने घर मुंबई करवा लेता है और अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगता है। और विपुल फिर हम देखते हैं विप्लव के पापा और आराध्या के पापा दोनों में डिबेट होती है और दोनों आपस में साइंस और शास्त्र में लेकर आपस में नोक-झोंक हो रही थी और बहस भी हो रही थी। और गुस्से से श्रीनिवास वहां से चले जाते हैं और फिर विप्लव अपनी मम्मी को आराध्या के बारे में बताता है। तब विप्लव की माँ बहुत खुश हो जाती है और उसे पसंद करने लगती हैं और ये भी बताती हैं कि श्री राम निवास की बेटी है, जो कि उसकी माँ पहले ही उनकी बहुत बड़ी फ़ैन और भक्त दोनों थी। तभी एक दिन विप्लव आराध्या से अपनी माँ से बात करवाता है और आराध्या भी फ़ोन में सासू माँ कहकर बात करती है। तभी उसकी माँ विप्लव की और खुश हो जाती हैं और उसे पसंद करने लगती हैं। लेकिन ये सब बातें आराध्या की दादी सुन लेती हैं। फिर आराध्या अपने दादी को बताती है कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और उसे से शादी करना चाहती हूँ। और आराध्या ये भी बताती है कि विप्लव एलन सत्यम जी का बेटा है। तभी उसकी दादी और भड़क जाते हैं, लेकिन आराध्या अपने दादी को किसी तरह मैनेज कर लेती है और इधर विप्लव भी अपने मम्मी पापा को बताता है। तभी आराध्या अपने पापा को विप्लव के घर भेजती है शादी के लिए। तभी रिश्ता लेकर राम निवास आते हैं और विप्लव की माँ जैसे ही बताती हैं कि सत्यम एलन सत्यम विप्लव का बेटा है, तैसे राम निवास वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं और घर जाकर आराध्या को भी उल्टा सीधा कहते पूरी दुनिया में तुम्हें सत्यम का ही बेटा मिला था। और वो भी कहते हैं कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आराध्या की दादी के बार बार कहने पर एलन सत्यम फाइनली मान जाते हैं रिश्ते के लिए। फिर दोनों की फैमिली डिसाइड करती है कि इसी दिन रिश्ता तय होगा। एलन सत्यम भी थोड़े गुस्से थे, लेकिन अपने बेटी की खुशी के लिए वो भी राजी हो जाते हैं। तभी दोनों के पापा यानी सत्यम और श्री राम निवास दोनों ने डिसाइड कर रखा था कि हम एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे, मेट्रो में हम अपने रिश्ते की बात करेंगे। तभी मेट्रो में बात होने लगी, बहुत बहस हो रही थी दोनों फैमिली के बीच में। तभी श्री राम निवास विप्लव का कुंडली मांगते हैं और कुंडली देखने के बाद कहते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। आराध्या और विप्लव के कुंडली में दोष है, दोनों में बहुत लड़ाई होगी शादी के बाद और संतान का सुख कभी नहीं होगा। तभी एलन सत्यम अपने बेटे के बारे में बुरा भला सुनकर और गुस्सा हो जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत तगड़ी बहसबाजी होती है और फिर चले जाते हैं वहाँ से। तभी दूसरे सीन में देखने को मिलता है कि विप्लव और आराध्या दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो अपने फैमिली से खिलाफ होकर शादी करेंगे। तभी विप्लव जाता है आराध्या के घर और उसे वहाँ से ले आकर कोर्ट मैरिज कर लेता है और विप्लव के मैडम सीनियर उनसे एक रूम लेकर वहाँ पे रहने लगते हैं और फिर दोनों में बहुत गहरा प्यार होने लगता है और उसका ध्यान भी रहता है और दोनों बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों बाद आराध्या कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तभी विप्लव बहुत खुश हो जाता है और विप्लव को लगता है कि आराध्या के पापा की कही हुई बात अब झूठी साबित हुई और फिर वो अपने दोस्त आरके को बताता है। फिर दोनों अब एक दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उनके पेट में बच्चा पल रहा, मिसकैरेज हो गया है। तभी विप्लव आराध्या को शांत कराता है और उसे अपने घर ले आता है। फिर आराध्या की फैमिली वाले उसके घर पे आते हैं क्योंकि आराध्या ने बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर उसी समय विप्लव के फैमिली वाले भी आ जाते हैं, उसकी मम्मी पापा भी।
तभी विप्लव और श्री राम निवास में दोनों में आपस में वहाँ होते हैं और दोनों में बहुत तगड़ी बहस होने लगती है। और बहस को सुनते हुए दोनों बातें करते हैं कि विप्लव के पापा एलन सत्यम बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि श्री राम निवास की कही गई बातें झूठी साबित हो रही थी। तभी बहुत तगड़ी बहस और होती है और फिर बहस को शांत करने के लिए वहाँ आराध्या चिल्लाती है और रोते हुए कहती है कि वे प्रेग्नेंट नहीं बल्कि मिसकैरेज हो गया है। फिर वहाँ थोड़ा सा शांत माहौल बन जाता है और आराध्या की दादी आराध्या को गले लगा लेती हैं उसे दिलासा देने के लिए। फिर दोनों की फैमिली वहाँ से चली जाती है। फिर जाने के बाद विप्लव आराध्या से खूब लड़ाई करता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या बताने की ज़रूरत थी अपनी फैमिली से। तभी दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होने लगती है और विप्लव को आराध्या माफ़ नहीं करती है, लेकिन विप्लव बहुत मनाने की कोशिश करता है। फिर एक दिन आराध्या मेट्रो में कहीं जा रही थी, लेकिन मेट्रो में कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे। तभी विप्लव देखकर गुस्सा हो जाता है, उनके साथ मार पीट करता है और फिर घर आकर आराध्या उसे माफ़ भी कर देती है और दोनों में डिसाइड होता है कि वो फिर कभी ऐसा लड़ाई नहीं करेंगे जिससे उन दोनों में फिर से बोलचाल बंद ना हो। और दोनों डिसाइड करते हैं कि वे अपना जांच करवा लेंगे, अगर ऐसे कोई दिक्कत होगी तो अपना इलाज भी करवा लेंगे। तभी विप्लव अपना जांच करवा लेता है और उसकी रिपोर्ट एकदम पॉजिटिव आती है। और ये बात आराध्या के ऑफिस में भी पता चल गई थी और वहाँ पे पार्टी होने लगी थी, लेकिन विप्लव की बदनामी वाली बात हो रही थी। और ये सुनकर पार्टी में हुए अपना रिपोर्ट सबको दिखाता है और कहता है कि मैं पॉजिटिव एवं ठीक ठाक हूँ। तभी आराध्या को कुछ अजीब सा लगता है वहाँ पे सबके सामने ऐसा कहकर, और उन दोनों के बीच में फिर लड़ाई होती है। अब उन दोनों के लाइफ में वैसा ही हो रहा था जैसे आराध्या के पापा ने कहा था, जैसा कि कुंडली में बताया था कि दोनों में हमेशा नोकझोंक और संतान की सुख प्राप्ति नहीं होगी। सेम वैसा ही कुछ हो रहा था। फिर अगले दिन आराध्या अपने घर चली जाती है, लेकिन विप्लव उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रुकते नहीं है। अब विप्लव अकेले रहने लग गया था। तभी एक दिन विप्लव आराध्या के घर जाता है उसे वापस लेने के लिए और ये भी कहता है उसके पापा से कि हवन के लिए वह तैयार है, लेकिन ये हवन विप्लव के पापा के बिना नहीं हो पाएगा और विप्लव के पापा कभी राम निवास के हवन में कभी शामिल नहीं होंगे क्योंकि वे हमेशा साइंस में विश्वास करते हैं। तभी विप्लव अपने पापा को ये सब बातें बताता है कि हवन के आपके बिना नहीं हो पाएगा और कहता है कि आप साइंस में विश्वास करते हैं, लेकिन मम्मी भी भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन आप भी उनके साथ कई सालों से रह रहे हैं। तभी विप्लव के पापा कहते हैं क्योंकि मैं तेरी माँ से प्यार करता हूँ। तभी विप्लव भी कहता है मैं भी आराध्या से भी प्यार करता हूँ। तभी विप्लव कहता है कि आपके बिना ये हवन नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ हवन करने के लिए, आपको सुबह आना अनिवार्य होगा। लेकिन विप्लव को लगता है कि उसके पापा नहीं आएंगे, लेकिन कुछ देर बाद सोचने के बाद अपने बेटे की खुशी के लिए वे सुबह वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर श्री राम निवास हैरान हो जाते हैं। फिर दोनों वहाँ पे हवन कर रहे थे, तभी बीच हवन में बारिश होने लगती है। फिर श्री राम निवास विप्लव को बुलाते हैं छाँव में कि छाँव में आ जाए। तभी दोनों में बातचीत होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वहाँ आराध्या और विप्लव भी दोनों में आपने डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कभी ऐसा लड़ाई नहीं करेंगे और फिर दोनों फैमिली एक हो जाती है। फिर उन दोनों की धूमधाम से एक बार दोबारा शादी होती है। फिर हमें कुछ दिन के बाद फिर मूवी कुछ साल बाद दिखाती है और सीन में दिखाती है कि विप्लव के हाथ में उसकी 2 बच्ची हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। गाइस मेरा पुराना चैनल टर्मिनेट हो गया, ये मेरा नया चैनल, आप मुझे इस पर सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू गाइस।